सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर अनदर वीडियो। मैं आपका मेंटोर करण सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूं ऑन पेज एसईओ चेकलिस्ट फॉर 2024। गाइज, ऑन पेज एसईओ चेकलिस्ट, इससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ऑन पेज एसईओ होता क्या है। तो देखो, ऑन पेज एसईओ क्या है। ऑन पेज एसईओ एक प्रैक्टिस है ऑप्टिमाइज करने की अपने कंटेंट को, जैसा कि आप यहाँ पे डेफिनेशन में देख सकते हो। ऑन पेज एसईओ क्या है? एक प्रैक्टिस है अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करने की और उन एलिमेंट्स को ऑप्टिमाइज करने की जो आपकी वेबसाइट पे प्रेजेंट है, चाहे वो आपका कंटेंट हो, इमेजेस हो, हेडर टैग हो, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ईच एंड एवरीथिंग। उनको ऑप्टिमाइज करना किसके लिए? यूजर के लिए, सर्च इंजन के लिए, जिससे कि यूजर का जो एक्सपीरियंस है वो इम्प्रूव हो सके। इज कॉल्ड ऑन पेज एसईओ। अब गाइज हम बात करते हैं कि ऑन पेज एसईओ के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं। तो उसके लिए गाइज मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए काफी अच्छा एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करा है। आप यहाँ पर देख सकते हो सारे ही एलिमेंट यहाँ पर मेंशन है। लाइक कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च क्या होता है ये भी हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। कीवर्ड रिसर्च में आप देखोगे कीवर्ड इंटेंट, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो। इसमें भी काफी फैक्टर है, कीवर्ड्स, कीवर्ड इंटेंट, हम ये भी देखेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में डेंसिटी, कीवर्ड डेंसिटी, प्लैगरिज्म, कीवर्ड प्रोमिनेंस एंड प्रॉक्सिमिटी, कीवर्ड कैनिबलाइजेशन क्या होता है ये भी हम यहाँ पर देखने वाले। साथ ही साथ फिर हम देखेंगे मेटा टैग्स। मेटा टैग्स में क्या क्या आता है? आपका हेडर टैग, यूआरएल टैग, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, ईच एंड एवरीथिंग। फिर आपका फोर्थ नंबर पे आएगा इंटरनल, एक्शनल एंड एंकर टैग्स। देन हम चलेंगे यूआरएल कैनोनिकलाइजेशन पे, देन इमेज ऑप्टिमाइजेशन, आफ्टर दैट सोशल मीडिया आइकन एंड देन साइट स्पीड। गाइज, यहाँ पर आप चीजें मिस कर रहे होंगे कि साइट मैप वगैरह ये चीज फैक्टर हमने कवर नहीं करें। क्यों नहीं करें? इसका एक सिंपल सा रीजन है गाइज कि जिस चीज पे अभी हम काम कर रहे हैं वो है आपका ऑन पेज एसईओ। इसमें मैंने टेक्निकल एसईओ का कोई सा भी फैक्टर नहीं रखा है। ये प्योरली ऑन पेज एसईओ को डेडिकेटेड वीडियो है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो टेक्निकल एसईओ का भी इस चैनल पे डिलीवर हो, आपको एक अच्छा कंटेंट मिले, तो प्लीज कमेंट बिलो और हमें बताएं कि आपको टेक्निकल एसईओ पर भी एक वीडियो कंटेंट की रिक्वायरमेंट है। चलिए गाइस, अब वन बाय वन करके हम इन सारी ही चीज को कवर करेंगे प्रैक्टिकली थ्रू एग्जांपल्स, और फिर हम देखेंगे कैसे आपका ये पूरा चेकलिस्ट कवर होगा 2024 में, या फिर मैं कहूँ इस वीडियो में। तो चलिए गाइस, अब देखते हैं इन सारे एलिमेंट्स को वन बाय वन और देखते हैं ये होता क्या है और इन्हें कैसे इंप्लीमेंट करते हैं हमारी वेबसाइट में। पहला गाइस है आपका कीवर्ड रिसर्च। गाइस, कीवर्ड रिसर्च जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि कीवर्ड होता क्या है। कीवर्ड होता क्या है? व्हाट इज कीवर्ड, राइट? तो गाइस, कीवर्ड एक ऐसा टेक्स्ट है और एक ऐसा फ्रेज है जो कि आपके बिजनेस के साथ एसोसिएट करता है। किसके साथ रिलेट करता है? आपके बिजनेस के साथ रिलेट करता है, राइट? कीवर्ड क्या है? एक ऐसा टेक्स्ट, ऐसा टर्म, ऐसा फ्रेज जो कि आपके बिजनेस के साथ रिलेट करता है, जो हेल्प करता है यूजर्स की आपके बिजनेस को ढूंढने में या फिर आपके बिजनेस को आइडेंटिफाई करने में, इज कॉल्ड कीवर्ड। नाउ व्हाट इज कीवर्ड इंटेंट? गाइस, जब आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर हमने एक चीज और इंक्लूड करी है आप लोगों के लिए, विच इज कॉल्ड कीवर्ड इंटेंट। तो बेसिकली अब मैं आपको बताऊंगा कि कीवर्ड इंटेंट होता क्या है। तो चलिए गाइस, अब चलते हैं हम। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली मैंने कीवर्ड आपको समझा दिया। व्हाट इज कीवर्ड? कीवर्ड एक ऐसा फ्रेज है, एक ऐसा टर्म है जो कि एसोसिएट करता है आपके बिजनेस के साथ, जो कि हेल्प करता है यूजर्स की आपके बिजनेस को ढूंढने में या फिर आपकी बिजनेस को आइडेंटिफाई करने में। अब गाइस, नाउ व्हाट इज कीवर्ड इंटेंट? कीवर्ड इंटेंट क्या है? कीवर्ड इंटेंट मतलब समझो, इंटेंट मतलब होता है ऑब्जेक्टिव, राइट? इंटेंट मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव। या फिर अगर मैं कहूं, इंटेंट मीन्स होता है एम। क्या होता है? एम मीन्स इस कीवर्ड का एम क्या है। ये जो कीवर्ड हम यहाँ पर फिगर आउट करेंगे, जो हम टेक्स्ट, जो फ्रेज फिगर आउट करेंगे कीवर्ड का, इसका यहाँ पर एम क्या है, इसको हम कहते हैं कीवर्ड इंटेंट। अब गाइस, कीवर्ड इंटेंट बहुत सारे टाइप के होते हैं। अब कीवर्ड इंटेंट होता क्या है? कीवर्ड इंटेंट मीन्स होता है कीवर्ड का एम, कीवर्ड का ऑब्जेक्टिव। अब कीवर्ड इंटेंट में कितने टाइप के इंटेंट्स इंक्लूड है ये मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। चलिए गाइस, अब कीवर्ड इंटेंट क्या होता है इसको मैं समझाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर सिंपली मैं एक पेन सिलेक्ट कर लूंगा, कीवर्ड इंटेंट, राइट? अब नाउ व्हाट इज कीवर्ड इंटेंट? कीवर्ड का ऑब्जेक्टिव, कीवर्ड का एम। अब गाइस, यहाँ पर ना
आपके 4 तरह के कीवर्ड इंटेंट रहते हैं। फर्स्ट इज योर इंफॉर्मेशनल, सेकंड वन इज योर कमर्शियल, थर्ड वन इज योर नेविगेशनल और ट्रांजैक्शनल, एंड फोर्थ वन इज योर नेविगेशनल। अब गाइस जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, कीवर्ड इंटेंट हमारे 4 टाइप के रहते हैं, ठीक है। पहला आपका रहता है इंफॉर्मेशनल, दूसरा आपका रहता है कमर्शियल, देन ट्रांजैक्शनल, और फोर्थ वन इज योर नेविगेशनल कीवर्ड। नाउ व्हाट इज इंफॉर्मेशनल कीवर्ड इंटेंट? तो गाइस वो कीवर्ड्स जो आपको इन्फो प्रोवाइड कराते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, राइट। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन डिजिटल मार्केटिंग इज स्टार्टेड, ठीक है। ये सारे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आपको क्या कर रहे हैं गाइस, कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस टाइप के कीवर्ड्स जो कि आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं गाइस, वो किस में आते हैं? आपके इंफॉर्मेशनल कीवर्ड इंटेंट में। ये चीज क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं गाइस कमर्शियल कीवर्ड इंटेंट। चलिए अब चलते हैं हम हमारे कमर्शियल कीवर्ड इंटेंट पे। किस पे गाइस? कमर्शियल कीवर्ड इंटेंट पे। तो वो कीवर्ड इंटेंट, ध्यान से समझना, वो कीवर्ड इंटेंट जो आपको कंपैरिजन करके दे। कंपेयर, लाइक फॉर एग्जांपल, बेस्ट फोन अंडर 5000 या 15,000, राइट। बेस्ट फोन अंडर 15,000। अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हो गाइज? यहाँ पर आप कर रहे हो कंपैरिजन कि यहाँ पर जो भी 15,000 से कम सेगमेंट के फोन है, मुझे वो लेना है। अब मैं यहाँ पर सारे ही फोन को कंपेयर करूंगा और उसमें से कौन सा बेस्ट है उसको मैं सिलेक्ट करूंगा। गाइज इसके बाद आता है आपका ट्रांजैक्शनल कीवर्ड इंटेंट। ट्रांजैक्शनल कीवर्ड इंटेंट गाइज वो कीवर्ड इंटेंट है जो कि आपकी परचेसेस को इंडिकेट करता है। मींस जहां पर आपका परचेस कंप्लीट होता है। फॉर एग्जांपल, सेल, राइट, सेल, बाय, चीप, ऐसे कीवर्ड्स जो इनसे स्टार्ट होते हैं वो किसके अंदर इंक्लूड होते हैं? ट्रांजैक्शनल में। क्योंकि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो गाइस, यहाँ पर आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस बिक रही है। जैसे बाय फोन, ठीक है, सेल ड्रेस, और चीप क्वालिटी क्रीम फॉर स्किन। ये क्या हुआ गाइज? यहाँ पर आप क्लियरली सर्च इंजन को कह रहे हो कि मुझे क्रीम चाहिए अपने फेस के लिए, जिसकी प्राइस जो रहनी चाहिए वो थोड़ी चीप रहनी चाहिए, सस्ती रहनी चाहिए। अब जैसे वो रिजल्ट दिखाएगा, आप उनमें से किसी भी एक क्रीम को जाकर परचेज कर लोगे। तो इस टाइप के कीवर्ड जो आपकी परचेज को इंडिकेट करते हैं, जहां पर आपकी परचेज कंप्लीट होती है, वो आते हैं गाइज आपके ट्रांजैक्शनल कीवर्ड इंटेंट में। नाउ फोर्थ वन इज योर नेविगेशनल कीवर्ड इंटेंट। अब गाइज नाउ व्हाट इज नेविगेशनल कीवर्ड इंटेंट? तो गाइज यहाँ पर एक सिंपल सी डेफिनेशन है नेविगेशनल कीवर्ड इंटेंट को लेकर। नेविगेशनल कीवर्ड इंटेंट वो है जो एक सिंपली ब्रांड, एक नेम को इंडिकेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डोमेन नेम, राइट। अब गाइज डोमेन नेम जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट, WSCubeTech, इस टाइप के कीवर्ड क्या हैं? आपके नेविगेशनल, जो डायरेक्ट आपके ब्रांड को बताएं, जो आपके बिजनेस को बताएं, साथ ही साथ जो कि आपकी ब्रांड की वैल्यू को इंक्रीज करें और लोगों के सामने प्रेजेंट करें। इस टाइप के कीवर्ड आते हैं आपके नेविगेशनल कीवर्ड इंटेंट में। तो गाइज हमने अभी कीवर्ड इंटेंट देखा। कीवर्ड इंटेंट मींस कीवर्ड ऑब्जेक्टिव, कीवर्ड का क्या एम है, क्या कीवर्ड कहना चाहता है। कीवर्ड इंटेंट में 4 टाइप के इंटेंट होते हैं: इंफॉर्मेशनल, कमर्शियल, ट्रांजैक्शनल और नेविगेशनल। जो कीवर्ड हमें किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, बेसिकली वो आता है आपके इंफॉर्मेशनल कीवर्ड इंटेंट में, जो कि आप को कंपैरिजन करके देते हैं। जब आप किसी भी 2 प्रोडक्ट का, 2 से ज्यादा प्रोडक्ट का कंपेयर करते हो, लाइक बेस्ट प्रोडक्ट अंडर 15,000, राइट। ऐसे कीवर्ड्स किसमें आते हैं? आपके कमर्शियल कीवर्ड इंटेंट में, जहां पर आपकी परचेस कंप्लीट होती है, जहां पर आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। इस टाइप के कीवर्ड इंटेंट कहां पर आते हैं गाइज? आपके ट्रांजैक्शनल कीवर्ड इंटेंट में। और नेविगेशनल कीवर्ड इंटेंट मींस जो डायरेक्ट नेविगेट करे यूजर को आपकी वेबसाइट पे, मींस योर डोमेन नेम। गाइज ये होता है फुल सिनेरियो आपकी कीवर्ड इंटेंट का। अब यहाँ पर मैं इस सीरीज के अंदर आपको कुछ ऐसे टूल्स बताता हूँ जो कि आपको कीवर्ड रिसर्च में हेल्प करेंगे। फॉर एग्जांपल गाइज, आपको कीवर्ड रिसर्च के लिए ये फिगर आउट करना है कि क्या चीज अभी ट्रेंड में चल रही है। आप किसी 2 या 3 या 5, 10 टॉपिक के बीच में कंफ्यूज हो और आप उनमें से कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स या पॉइंट्स पिकअप करना चाहते हो, तो गाइज गूगल ने एक बहुत ही बढ़िया टूल हमें प्रोवाइड कर रखा, हमारे सामने विजिबल है। उस टूल का नाम है गूगल ट्रेंड्स। उस टूल का नाम है गूगल ट्रेंड्स। जैसे आप ये गूगल ट्रेंड्स पे जाओगे, गूगल ट्रेंड्स को एक्सेस करते हो आप,
तो यहाँ पर गाइज आपको एक एक्सप्लोर का बटन दिखता है, आपको इस एक्सप्लोर के बटन पे क्लिक करना है। देन यहाँ से आप किसी भी दो टॉपिक के बीच में कंपैरिजन कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और यहाँ पर दूसरा टॉपिक मैं ले लेता हूँ मशीन लर्निंग। देखो गाइस, अब मैं यहाँ पर दो टॉपिक के बीच में कंफ्यूज था। फर्स्ट योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सेकंड वन इज योर मशीन लर्निंग। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों को कंपेयर कर लिया, आर्टिफिशियल और मशीन लर्निंग को। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ तो आप क्लियरली देख सकते हो गाइज, यहाँ पर हम डाटा भी सिलेक्ट कर लेते हैं हमें कब का चाहिए। तो मैं हाल फिलहाल इंडिया को ही कंसीडर कर रहा हूँ। यहाँ पे इंडिया बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। पास डे की जगह मैं पास 30 डेज कर देता हूँ, जिससे हमें डाटा और अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। और यहाँ पर मैंने वेब सर्च को सिलेक्ट करके रखा है, राइट। इमेज सर्च मतलब इमेज वाला सेक्शन, न्यूज सर्च मीन्स गूगल न्यूज, शॉपिंग गूगल शॉपिंग। देन वीडियो के लिए अगर आपको सर्च करना है तो एज यूजुअल आप यूट्यूब पे सर्च करोगे गाइज। तो वही 4 तरह के, यहाँ पे 5 तरह के सर्चेस बताए गए हैं। अभी हमने वेब सर्च को सिलेक्ट करके रखा है, ठीक है। यहाँ पर मैं वेब सर्च को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब गाइज आप यहाँ पर देख सकते हो क्लियरली ग्राफ इंडिकेट कर रहा है, जो ऑरेंज लाइन है वो है आपकी मशीन लर्निंग की, साथ ही साथ जो ब्लू लाइन है गाइज वो है आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आप गाइज यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है एज कम्पेयर टू मशीन लर्निंग थोड़ा कम है। उसका जो इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट ओवर द टाइम, वो थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू मशीन लर्निंग। यहाँ पर आप देखोगे, अगर मैं रिसेंट की बात करूँ तो 1 मई को रेट ऑफ इंटरेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इज 45 एंड 79 इज फॉर मशीन लर्निंग। तो यहाँ पर गाइस क्लियरली है, मुझे अब मेरे माइंड में क्लियर हो गया है कि अब मुझे किस टॉपिक के साथ जाना है। मशीन लर्निंग के साथ अपना आगे का वर्कआउट या फिर आज का ब्लॉग पोस्ट मुझे किस पे करना है, मशीन लर्निंग पे लिखना है। यहाँ से मेरे माइंड में ये क्लियर हो गया कि क्या मार्केट में ट्रेंड पे चल रहा है, राइट। अब यहाँ पर गाइज आपको सब रीजंस मिल जाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार में जो ब्लू लाइन है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, मीन्स यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज़्यादा ट्रेंड पे है एज कम्पेयर टू मशीन लर्निंग, राइट। अगर मैं इसको थोड़ा और आगे करता हूँ तो यहाँ पर देखो मध्य प्रदेश में अब क्या है, मध्य प्रदेश में 32% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और मशीन लर्निंग 68% है। मध्य प्रदेश, तेलंगाना, चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश, गोवा, ये सारे ही रीजन में क्या है, मशीन लर्निंग टॉप पे, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करता हूँ। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्या क्या क्वारीज सर्च हो रही है, क्या क्या चीज़ें ट्रेंड पे है, वो सारी चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो। एंड फॉर मशीन लर्निंग यू विल सी हियर, ठीक है। मशीन लर्निंग में आप यहाँ पर देख सकोगे कि क्या क्या रिलेटेड क्वेरी है जो कि सर्च इंजन पे सर्च करी जा रही है। तो गाइस गूगल ट्रेंड का यूज करके आप किसी भी दो टॉपिक के बीच ये डिफरेंस निकाल सकते हो कि कौन सा ज्यादा ट्रेंड पे है, कौन सा ज्यादा बूम पे, एज वेल एज किस टॉपिक के लिए क्या क्वेरी सर्च इंजन पे सर्च करी जा रही है। तो गाइस ये एक बहुत ही अच्छा टूल है। अब गाइस मैं दूसरी चीज की बात करता हूँ, कीवर्ड रिसर्च में जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लॉन्ग टेल कीवर्ड। अब हम चलते हैं कि कैसे आप लॉन्ग टेल कीवर्ड के और मल्टीपल सजेशंस निकाल सकते हो मैनुअली एंड थ्रू टूल। तो गाइस देखो क्या होता है कि मैनुअली अगर आपको सर्च करना है तो यहाँ पर आप आओ, यहाँ पर अपना गूगल ओपन करो आप, ठीक है, google.com। अब यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। अब जैसे मैंने ये सर्च करा, देखो इसके यहाँ पर मल्टीपल रिजल्ट अपीयर हुए। अब जैसे मैं कर्सर लेके यहाँ पर आऊँगा, ठीक है, यहाँ पर आया मैं कर्सर लेके, अब ये कुछ सजेशंस दे रहा है मुझे। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग एग्जांपल, टाइप ऑफ डीएम, राइट, इंपॉर्टेंस ऑफ डीएम, ये सारे ये लॉन्ग टेल कीवर्ड के सजेशन दे रहा है। तो गाइस ऐसे आप मैनुअली भी अपना लॉन्ग टेल कीवर्ड फिगर आउट कर सकते हो। बट ध्यान सुनना, इफ अगर आप चाहते हो कि आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड का एक टूल मिल जाए, एक ऐसा टूल जो आपको मल्टीपल लॉन्ग टेल कीवर्ड सजेशन दे दे, तो इसके लिए गाइस एक टूल रहता है आपके पास। मैं यहाँ पर टूल को एक्सेस करके बताता हूँ। उसका नाम है keyword.io, keyword.io। जैसे ही आप इस टूल पे जाओगे keyword.io पे आके आपको यहाँ पर लिखना है डिजिटल मार्केटिंग। मैंने यहाँ पे गूगल सेलेक्ट कर रखा है, आप देख सकते हो, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग मैंने एंटर करा। डिजिटल मार्केटिंग एंटर करने के बाद मैंने यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, राइट, इंडिया इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया मैंने। देन फॉर सर्चिंग मैं यहाँ पर सर्च पे क्लिक कर देता हूँ। हाँ यहाँ पर देखो 655 कीवर्ड सिलेक्टेड, मतलब 655 कीवर्ड सजेशन आए आपको लॉन्ग टेल के, राइट। यहाँ पर देखो सारी ही चीज़, ठीक है, हर एक चीज़ आपको यहाँ पर मिल रही है। अब आप बेसिकली जो भी आपको अप्रोप्रिएट लगता है आप इसको सिलेक्ट करो और ये इधर आ जाएगा। देखिए गाइस अभी हमने समझ लिया कीवर्ड इंटेंट क्या होता है। अभी आपने ये भी देख लिया कि लॉन्ग टेल कीवर्ड सजेशन कैसे ढूंढा जाए, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कैसे ढूंढे जाए थ्रू टूल और थ्रू मैनुअल सर्च। अब हम देख लेते हैं कि गाइस अगर आपको वॉल्यूम
और डिफिकल्टी चेक करना है। मीन्स देखिए गाइस, अब आपको मैं क्लियरली बताता हूँ, जो हमारा कीवर्ड रिसर्च रहता है इसमें आपकी दो इंपॉर्टेंट चीज रहती है कीवर्ड में। फर्स्ट इज योर कीवर्ड वॉल्यूम एंड सेकंड वन इज योर कीवर्ड डिफिकल्टी। अब गाइस कीवर्ड वॉल्यूम मीन्स नंबर ऑफ सर्चेस। नंबर ऑफ सर्चेस से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मीन्स इस पर्टिकुलर कीवर्ड, मतलब जैसे मान के चलो एक डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड है, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर डिजिटल मार्केटिंग का जो सर्च वॉल्यूम है वो है 5000, ऐसा मानकर चलते हैं। मीन्स यहाँ पर 5000 बार डिजिटल मार्केटिंग को सर्च करा जा रहा है सर्च इंजन पे ऑन मंथली बेसिस, राइट। और यहाँ पर अगर मैं कीवर्ड डिफिकल्टी की अगर मैं बात करता हूँ गाइस, तो कीवर्ड डिफिकल्टी मीन्स कॉम्पिटिशन रेट। अब यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं कि जो डिजिटल मार्केटिंग का जो वॉल्यूम था वो 5000 है। अब मैं कंसीडर करता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग का लेट सपोज जो डिफिकल्टी रेट है, कीवर्ड डिफिकल्टी रेट है या जो कंपटीशन रेट है वो है 80%। मीन्स यहाँ पर 80% बिजनेसेस सर्च इंजन पे 80% बिजनेसेस डिजिटल मार्केटिंग को एज अ कीवर्ड अपने बिजनेस में क्या कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। यह आपका रहता है कॉम्पिटिशन रेट, मतलब डिजिटल मार्केटिंग के लिए 80% कॉम्पिटिशन रेट है ऑन सर्च इंजन। तो इस तरीके से गाइज आपका सर्च वॉल्यूम एज वेल एज कीवर्ड डिफिकल्टी, कीवर्ड वॉल्यूम और कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत ज्यादा मैटर करता है कहाँ पे, कीवर्ड रिसर्च में। यहाँ पर एक चीज और मैं बताना चाहूंगा गाइस, आपको यहाँ पर कीवर्ड वॉल्यूम जितना हाई हो सके उतना सिलेक्ट करना है उन कीवर्ड्स को जिनका हाई वॉल्यूम रहता है। कीवर्ड डिफिकल्टी जितनी लो हो सके उतनी आपको यहाँ पर कंसिडर करना है, राइट। अगर आप ज्यादा कीवर्ड डिफिकल्टी ले लोगे, ज्यादा कंपटीशन रेट चूज कर लोगे अपने खुद के बिजनेस के लिए, तो बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर आपका कॉम्पीट करना क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है गाइस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, कीवर्ड वॉल्यूम, डिफिकल्टी, कीवर्ड टूल मैंने बता दिया आपको लॉन्ग टेल के लिए, ठीक है। अब गाइस अगर आप चाहते हो कि मैं पूरा एक कीवर्ड रिसर्च पे डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊं, मतलब एक हम नीच लेंगे जोमेटो या फिर कुछ भी एक XYZ नीच, राइट, उसके ऊपर हम थ्रू पेड टूल, थ्रू मैनुअली कीवर्ड रिसर्च करेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि इस तरीका एक डेडिकेटेड वीडियो सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड रिसर्च पे लेके आओ, ठीक है, तो इसके लिए आप कमेंट करिए, कमेंट बिलो, ठीक है, ये आई वांट वीडियो ऑन कीवर्ड रिसर्च XYZ। तो फिर हम गाइस कीवर्ड रिसर्च पे एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि अभी कीवर्ड रिसर्च को इस पर्टिकुलर वीडियो में पूरा कवर करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसमें काफी सारे टूल्स रहते हैं, काफी सारी चीजें रहती है, डेंसिटी वगैरह जो हमें याद रखनी रहती है। आगे हम देखते हैं जो भी पॉसिबल हुआ इस वीडियो में कवर करने का, हम वो ट्राई करेंगे कि हम कवर कर सके, ठीक है। चलिए, अब कीवर्ड रिसर्च के बाद गाइस जो आपका अगला सेगमेंट आता है वो है आपका, देखिए कीवर्ड इंटेंट हमने समझ लिया। अब कीवर्ड इंटेंट, कीवर्ड रिसर्च के बाद जो आपका अगला फैक्टर आता है वो आता है आपका कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, राइट। अब कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में भी चार चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। फर्स्ट इज योर कीवर्ड डेंसिटी। कीवर्ड डेंसिटी क्या है गाइस? कीवर्ड डेंसिटी को मैं समझाता हूँ आप लोगों को। बेसिकली देखो क्या होता है, कीवर्ड डेंसिटी इज नंबर ऑफ कीवर्ड अपीयर्स इन योर पर्टिकुलर पीस ऑफ कंटेंट, ठीक है। आपके एक कंटेंट में कितनी बार नंबर ऑफ कीवर्ड, मतलब कितने टाइम वो कीवर्ड आ रहा है, कितनी बार आपने कीवर्ड वो इंसर्ट करा है, इसको हम कहते हैं कीवर्ड डेंसिटी। अगर आप इस कीवर्ड डेंसिटी को ब्रेक कर देते हो, मतलब आप ओवर कीवर्ड इंसर्टिंग कर देते हो हद से ज्यादा, तो ये गाइस आ जाता है आपका कीवर्ड स्टफिंग में, राइट। अब कीवर्ड डेंसिटी का एक रेशियो रहता है गाइस, आपको यहाँ पर 3% कीवर्ड डेंसिटी मेंटेन करके चलनी है। मींस लेट सपोज अगर आपका जो 1000 वर्ड का ब्लॉग है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम 3% देखें, विच मींस 30 कीवर्ड आपके यहाँ पर रहने चाहिए। कितने कीवर्ड? 30 कीवर्ड रहने चाहिए, ठीक है। तो गाइस कीवर्ड डेंसिटी हम इसे कहते हैं, और जो कीवर्ड डेंसिटी का रेशियो रहता है वो 3% रहता है, जो कि इंडिकेट करता है कि आपका कीवर्ड कितनी बार आपकी ब्लॉग में या फिर आपके पीस ऑफ कंटेंट में आना चाहिए। एक जो प्रॉपर इसका रेशियो है वो 3% है। और कीवर्ड डेंसिटी की एक और बार डेफिनेशन में रिपीट कर देता हूँ गाइस, नंबर ऑफ कीवर्ड्स अपीयर इन योर पर्टिकुलर पीस ऑफ कंटेंट। आपके पर्टिकुलर पीस ऑफ कंटेंट, मतलब अगर आपका एक ब्लॉग है, आर्टिकल है, वेब पेज आर्टिकल है, जो भी है, उसमें कितनी बार आपके कीवर्ड्स आ रहे हैं, कितनी बार आपके कीवर्ड्स आना चाहिए, कितना आपका कीवर्ड का अमाउंट रहना चाहिए, इज कॉल्ड गाइस कीवर्ड डेंसिटी, राइट। इसके बाद गाइस आता है आपका प्लैगरिज्म रेट। अब प्लैगरिज्म रेट आपका क्या बताता है? आपका डुप्लीकेट कंटेंट, मतलब कि आपका कंटेंट कितना ओरिजिनल है या फिर आपका कंटेंट कितना डुप्लीकेट है,
अब गाइज यहाँ पर प्लेगरिज्म रेट को चेक कैसे करते हैं वो मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी एक किसी का भी कंटेंट ले लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल अभी हम हमारी वेबसाइट WSCube Tech का एक ब्लॉग उठा लेते हैं और उसका देखते हैं प्लेगरिज्म रेट कितना। प्लेगरिज्म रेट मीन्स गाइज होता है कि आपका कंटेंट कितना ओरिजिनल है और कितना आपने लोगों का कंटेंट चुराया है, ठीक है, इसको हम कहते हैं प्लेगरिज्म। देखो गाइज यहाँ पर एक ये ब्लॉग है गूगल एड्स एंड PPC इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर। हम मैं इस ब्लॉग को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, इस ब्लॉग को हम कॉपी कर लेते हैं। देखो गाइस यहाँ पर ना ये आपका प्लेगरिज्म रेट 100% ही बताएगा क्योंकि हम ऑलरेडी एक पब्लिश्ड आर्टिकल का प्लेगरिज्म रेट चेक कर रहे हैं। तो आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पर इसे कॉपी कर लिया। अब गाइस देखो प्लेगरिज्म रेट चेक करने के काफी सारे टूल रहते हैं। जैसे आप यहाँ पर एंटर करोगे प्लेगरिज्म चेकर, ठीक है, वैसे यहाँ पर मल्टीपल टूल आ जाएंगे। मैं अधिकतर प्रीफर करता हूँ smallseotools.com को। इस पर क्लिक करूंगा मैं। क्लिक करने के बाद ये यहाँ पर कहेगा कॉपी एंड पेस्ट। मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर सर्च लिमिट गाइस 1000 ही रहती है, 1000 वर्ड से ज़्यादा आप सर्च नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पर कुछ वर्ड्स यहाँ पर हटा देता हूँ, ठीक है, ठीक है, और कीवर्ड और थोड़ा वर्ड हटाते हैं हम। चलिए यहाँ पर ये 897 कुछ वर्ड हो गए। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो, यहाँ से आप वर्ड लिमिट भी देख सकोगे, ठीक है। इसके बाद गाइस मैं थोड़ा इसको नीचे स्क्रॉल करूंगा और यहाँ पर चेक प्लेगरिज्म का एक बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब ये मुझसे यहाँ पर ह्यूमन वेरिफिकेशन मांगेगा, ठीक है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर गाइज ये आपको यूनिक परसेंट और प्लेगरिज्म परसेंट बता देगा। गाइज देखो होता क्या है, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। जितना आपका प्लेगरिज्म परसेंट रहेगा उतना ही आपका कंटेंट डुप्लीकेट है। जितना आपका यूनिक परसेंट रहेगा इट मीन्स आपका कंटेंट उतना ही यूनिक है, फ्रेश है, अपडेटेड है। आपको मेक श्योर करना है कि आपका प्लेगरिज्म रेट कम से कम आए। आपका प्लेगरिज्म रेट अराउंड 5% आता है तो इट इज ओके, ठीक है, वो कोई बात नहीं। पर अगर अबो 10% है तो इट मीन्स आपको अपने कंटेंट को थोड़ा ऑप्टिमाइज करना है, थोड़ा एनालिसिस करना है, ठीक है। अब गाइस जैसे ये एक बहुत ही सिंपल सा टूल है जहां से आप प्लैग चेक कर सकते हो। यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो कि प्लेगरिज्म हमारा 9% हो चुका है। धीरे धीरे करके ये 100% हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने एक पब्लिश आर्टिकल, जो कि आर्टिकल पहले से सर्च इंजन पे पब्लिश था, हमने उसको उठाकर कहाँ पर डाला है, हमारे टूल पे। देखो सर्च इंजन उसी के कंटेंट को प्रायोरिटी देगा जिसका पहले पब्लिश हो चुका है। फॉर एग्जांपल अगर मैं हूँ, ठीक है, मुझसे पहले अगर एक वेबसाइट ने पब्लिश कर दिया सेम कंटेंट व्हाट इज एसईओ, उस पर काफी सारी चीजें डाल दी। अब मैं कॉपी पेस्ट करके अपनी वेबसाइट पे डाल दूंगा तो सर्च इंजन इतना स्मार्ट है, वो समझ जाएगा पहले उसने कंटेंट पब्लिश करा था। इट मीन्स कि उनका कंटेंट ज्यादा ऑथेंटिकेट है, उनका कंटेंट ओरिजिनल है एज कम्पेयर टू माई कंटेंट। तो यहाँ पर मेरे कंटेंट को ये रिजेक्ट कर देगा, मेरे कंटेंट को ये ब्लैक लिस्टेड कर देगा, राइट। तो आपको प्लीज इस चीज का ध्यान रखना है कि आप एसईओ के अंदर फुल्ली अपडेटेड कंटेंट, फ्रेश कंटेंट का यूज करें। और जब भी आप कंटेंट शूट करें अपनी वेबसाइट में, एक बार अपना प्लैग रेट जरूर चेक कर लेगा इस, ठीक है। अब इसके हम आगे चलते हैं। यहाँ से आपका प्लेगरिज्म रेट निकल जाएगा। अब इसके आगे गाइस आपका आता है कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी एंड कीवर्ड प्रोमिनेंस, ठीक है। अब कीवर्ड प्रोमिनेंस और कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी क्या है? कीवर्ड प्रोमिनेंस बोलता है कि आपके जो कीवर्ड्स हैं, जो आपके कीवर्ड्स हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स में आना चाहिए, इंपॉर्टेंट पार्ट्स में आना चाहिए, राइट। इंपॉर्टेंट पार्ट्स में आना चाहिए सच एज मेटा टाइटल, डिस्क्रिप्शन, हेडर टैग, यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन, यूआरएल कह सकते हैं हम, ऑल टैग, ठीक है। मतलब हर एक इंपॉर्टेंट पार्ट में अपने कीवर्ड्स का आना, ठीक है, इज कॉल्ड कीवर्ड प्रोमिनेंस, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे गाइस? इसे हम कहेंगे कीवर्ड प्रोमिनेंस। अब गाइस कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी क्या होता है? कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी गाइस होता है आपका डिस्टेंस बिटवीन कीवर्ड। कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी क्या बताता है कि जो आपने एक सेंटेंस में कीवर्ड यूज करे हैं उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, राइट। सो द बेसिकली डिफरेंस बिटवीन टू और मोर कीवर्ड इज कॉल्ड कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी। इसे क्या कहते हैं हम? कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी। कीवर्ड प्रोमिनेंस ये डिफाइन करता है, ये बताता है कि आपके जो कीवर्ड्स है वो इंपॉर्टेंट पार्ट्स में आना चाहिए। कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी मींस द डिस्टेंस बिटवीन टू और मोर कीवर्ड्स, राइट। अब यहाँ पर आता है गाइस आपका कीवर्ड कैनिबलाइजेशन। नाउ व्हाट इज कीवर्ड कैनिबलाइजेशन? अब कीवर्ड कैनिबलाइजेशन क्या है, इस चीज को समझते हैं। तो देखो कीवर्ड कैनिबलाइजेशन को मैं एक एग्जांपल के साथ लेके जाता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर एक बैच है, ठीक है, और उस बैच में सारे जो स्टूडेंट है, उस बैच में सारे ही स्टूडेंट राजू नाम के, ठीक है, सारे स्टूडेंट किसके नाम के? राजू नाम के।
तो बेसिकली अगर मान के चलो 10 स्टूडेंट है और 10 के 10 राजू 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 है, तो जो यहाँ पर टीचर है इस बैच का, जो इस बैच का कौन है, जो इस बैच का टीचर है, वो यहाँ पर क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएगा कि यार कौन से राजू का कौन सा पेपर है। और यहाँ पर रोल नंबर का सिस्टम हमने नहीं रखा है, ठीक है, यहाँ पर रोल नंबर नहीं है, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ नाम से टीचर नंबर देना चाहता है, कुछ पेजेस चेक करना चाहता है, पर वो यहाँ पर कंफ्यूज हो गया। क्यों? क्योंकि हर एक बच्चे का नाम राजू है, ठीक है, तो किसको रेट दे, किसको ज्यादा रेट दे, और कैसे इंडिकेट कर पाए कि किस राजू ने कौन सा पेपर लिखा है, किसका करेक्ट आंसर है। तो ऐसे ही गाइस, ठीक है, ऐसे ही कीवर्ड कैनिबलाइजेशन होता है आपका। अगर आप हर एक पेज का जो प्राइमरी कीवर्ड है, समझना यहाँ पर ध्यान से, अगर गाइस आप हर एक पेज का सेम कीवर्ड रख दोगे, क्या रख दोगे, सेम कीवर्ड रख दोगे, ठीक है, तो यहाँ पर सर्च, मतलब मान लो कि मेरी वेबसाइट में 1000 पेज है और हजारों पेज का कीवर्ड मैंने सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग रख दिया मेन कीवर्ड, तो यहाँ पर सर्च इंजन कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं किस पेज को, ठीक है, कि मैं किस पेज को इस डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड के लिए रैंक दूं। समझ पा रहे हो? जैसे वहां पर टीचर कंफ्यूज हुआ था ड्यू टू सेम नेम, ऐसे यहाँ पर सर्च इंजन कंफ्यूज हो रहा है ड्यू टू सेम कीवर्ड ऑन एवरी पेज। हर एक पेज पे जब आप सेम कीवर्ड दे दोगे, राइट, हर एक पेज पे आपने डिजिटल मार्केटिंग प्राइमरी कीवर्ड सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर सर्च इंजन कंफ्यूज हो जाएगा कि डिजिटल मार्केटिंग इस कीवर्ड के लिए मुझे पेज कौन सा रैंक कराना है, फर्स्ट, सेकंड, 10, 1000, ठीक है, कौन सा पेज। और यहाँ पर इसी कंफ्यूजन की वजह से आपका एक भी पेज रैंक नहीं हो पाएगा, नो पेज रैंक। गाइस इसी चीज को हम कहते हैं कीवर्ड कैनिबलाइजेशन। क्या कहते हैं इसको? हम कहते हैं कीवर्ड कैनिबलाइजेशन। तो ये होता है गाइस आपका कीवर्ड कैनिबलाइजेशन। अब हम चलते हैं एक स्टेप आगे। गाइस तो ये था आपका कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट। यहाँ पर कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन आपका डन हो चुका है, राइट। अब आता है आपका मेटा टैग। अब गाइस मेटा टैग क्या होता है? मेटा टैग में 4 तरह के टैग्स आते हैं। फर्स्ट इज योर मेटा टाइटल टैग, सेकंड वन इज योर मेटा डिस्क्रिप्शन, जैसा आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो। थर्ड आपका यहाँ पर हेडर टैग है, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो हेडर टैग। एंड फोर्थ वन इज योर यूआरएल टैग। फोर्थ वन क्या है आपका? यूआरएल टैग है गाइस। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो क्लियरली जो फोर्थ वन है आपका, ये क्या है आपका? यहाँ पर यूआरएल टैग है। तो बेसिकली मेटा टैग्स जो रहते हैं वो 4 तरह के रहते हैं। फर्स्ट इज योर टाइटल टैग, देन डिस्क्रिप्शन टैग, देन हेडर टैग एंड देन यूआरएल टैग। अब गाइस यहाँ पर बात आती है कि मेटा टाइटल होता क्या है। बेसिकली जो आपके पेज के कंटेंट के बारे में बताता है, ठीक है, जो आपके पेज के कंटेंट के बारे में बताता है, वेब पेज के बारे में हर एक चीज बताता है, इसको हम कहते हैं मेटा टाइटल। आप यहाँ पर डेफिनेशन में भी देख सकते हो, मेटा टाइटल इज द टाइटल ऑफ योर वेब पेज। मेटा टाइटल आपके वेब पेज का टाइटल है दैट टेल यूजर्स, जो कि आपके यूजर्स को बताता है आपके वेब पेज के कंटेंट के बारे में, राइट। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है वो हम देख लेते हैं। मेटा टाइटल और मेटा टाइटल की आप लेंथ यहाँ पर देख सकते हो 50 to 60 कैरेक्टर तक की रहना चाहिए मिनिमम, ठीक है। हम सेकंड की बात करें, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, फोकस ऑन प्राइमरी कीवर्ड। आपको हमेशा अपना प्राइमरी कीवर्ड, अपना मेन कीवर्ड कहाँ पर इंसर्ट कर रखना है? मेटा टाइटल में, जो अभी हमने कीवर्ड प्रोमिनेंस में पढ़ा, राइट। इंपॉर्टेंट पार्ट पे आपके कीवर्ड्स आना चाहिए। और ये कहाँ पर अपीयर होता है गाइज? ये आपका SERP पे अपीयर होता है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। नाउ गाइज इफ यू वांट अ वीडियो ऑन वर्किंग ऑफ सर्च इंजन एंड व्हाट इज SERP एंड व्हाट इज CDN, सो प्लीज कमेंट बिलो। मैं इस पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए, और हम इसको भी काफी डीप में डिस्कस करेंगे। तो गाइज ये कुछ चीजें थी मेटा टाइटल की, ठीक है। मेटा टाइटल की कंटेंट लेंथ रहनी चाहिए 50 to 60 कैरेक्टर, इसमें प्राइमरी कीवर्ड रहना चाहिए, और ये आपके सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे अपीयर होता है, SERP पे अपीयर होता है। एंड गाइज इफ अगर आप यहाँ पर चाहते हो कि मैं आपके सामने लाइव SEO करके दिखाऊं, ठीक है, कि कैसे मेटा टाइटल वर्डप्रेस की वेबसाइट में अपडेट होते हैं एंड ऑल, तो प्लीज कमेंट बिलो। यहाँ पर आप मेटा डिस्क्रिप्शन का भी देख सकते हो। मेटा डिस्क्रिप्शन एक समरी रहती है बेसिकली आपके वेब पेज की, जो कि यूजर को बताती है कि आपका वेब पेज का जो कंटेंट है वो किस बारे में रहेगा, राइट। ये भी अपीयर होता है आपके SERP पे। इसमें भी प्राइमरी को कीवर्ड पे फोकस करा जाता है, ठीक है। मतलब कि आपका प्राइमरी कीवर्ड, टाइटल और डिस्क्रिप्शन दोनों में ही आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। और लास्टली आपका आता है कैरेक्टर लिमिट। इसमें 150 to 160 कैरेक्टर लिमिट हमें रखनी होती है मेटा डिस्क्रिप्शन में। तो गाइस ये हुए आपके 2 टैग, ठीक है। फिर आपका जो थर्ड आता है वो रहता है हेडर टैग। हेडर टैग आपकी हेडिंग रहती है, आपका टाइटल रहता है किसका? वेब पेज का, जो कि इंडिकेट करता है कि ये आपका जो वेब पेज है, ये जो कंटेंट आ रहा है, इसका टाइटल ये है और ये कंटेंट इसी के बारे में होना चाहिए होगा। हेडर टैग की हायरार्की रहती है H1 से H6, मींस हम H1 के बाद यूज करते हैं H2 को, H2 के बाद H3, H3 के बाद H4, H5 एंड H6। जितना इंपॉर्टेंट H1 रहता है उतना ही कम इंपॉर्टेंट, या कह लो उतना ही बहुत कम वैल्यू वाला H6 रहता है, राइट। जितनी ज्यादा वैल्यू H1 की है
उतनी ही कम वैल्यू या उससे ज़्यादा कम वैल्यू H6 की रहती है। जैसा आप यहाँ पर डेफिनेशन में साफ साफ देख सकते हो, H1 मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइल H6 इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट। फोकस ऑन प्राइमरी कीवर्ड, आपको हमेशा H1 में H2 में प्राइमरी कीवर्ड पे फोकस रखना ही रखना है गाइस। If you want to optimize your website in terms of SEO, then please insert your primary keyword in H1 tag or H2 tag, right? यहाँ पर ही हमने 3 चीज कवर कर ली। अब गाइस आपका आता है URL टैग। URL टैग, URL स्ट्रक्चर इजी टू रीड रहना चाहिए, उसमें कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड नहीं होना चाहिए URL में, राइट? कोई स्पेशल कैरेक्टर लाइक हैशटैग, @ वगैरह ये चीजें इंक्लूड नहीं होना चाहिए URL में, राइट? अवॉइड यूज ऑफ एनी स्पेशल कैरेक्टर, जो कि अभी मैंने बताया आपको स्पेशल कैरेक्टर का यूज करना है, एकदम से हमें अवॉइड ही करना है, राइट? इसके बाद गाइस यहाँ पर हम आ जाएंगे अब इंटरनल, एक्सटर्नल एंड एंकर टैग्स पे। अब गाइस इंटरनल, एक्सटर्नल और एंकर टैग्स क्या है, यहाँ पर ध्यान से समझो। इंटरनल लिंक मीन्स गाइस, इंटरनल लिंक मीन्स होता है गाइस जो आपके एक वेब पेज से आपकी वेबसाइट के, ठीक है, सेम वेबसाइट, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, सेम वेबसाइट, जो गाइस आपके पेज की एक वेब पेज से, ठीक है, आपके एक वेब पेज से यूजर को दूसरे वेब पेज पे ले जाए, आपके एक वेब पेज से यूजर को दूसरे वेब पेज पे क्या करें, नेविगेट करें। इसे हम क्या कहेंगे, इंटरनल लिंक। इस लिंक को हम क्या कहेंगे गाइस, इंटरनल लिंक। और गाइस जो लिंक, यहाँ पे ध्यान समझना, जो लिंक आपको एक वेब पेज से, अपनी वेबसाइट के एक वेब पेज से दूसरी वेबसाइट के पेज पे ले जाए, ठीक है, इस लिंक को हम क्या कहेंगे गाइस, इस लिंक को हम कहेंगे एक्सटर्नल लिंक, ठीक है। इंटरनल लिंक मींस जो हमारी ही वेबसाइट के एक वेब पेज से लेकर हमें दूसरे वेब पेज पे लेके जा रही है, इस कॉल्ड इंटरनल लिंक। हमारी वेबसाइट से जो लिंक यूजर को किसी और दूसरी वेबसाइट पे लेकर जा रही है, इस कॉल्ड गाइस एक्सटर्नल लिंक, ठीक है। अब यहाँ पर गाइस एक कॉन्सेप्ट रहता है कि जिस वर्ड पे आपका इंटरनल या एक्सटर्नल लिंक लगता है, ठीक है, उस वर्ड को या उस पैराग्राफ को या उस फ्रेज को हम क्या कहते हैं, एंकर टैग, एंकर टेक्स्ट, ठीक है। जिस भी टेक्स्ट पे, जिस भी फ्रेज पे आप लिंक लगाते हो गाइज, वो क्या कहलाता है, आपका एंकर टेक्स्ट कहलाता है, ठीक है। तो ये गाइज एक मेजर डिफरेंस रहता है इंटरनल, एक्सटर्नल और एंकर टेक्स्ट में। मैं आपको क्लियरली इसको दिखा भी देता हूँ। अब जैसे गाइज मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पर एक विकिपीडिया का आर्टिकल ओपन कर लेता हूँ। मैं AI विकिपीडिया का एक आर्टिकल मैंने ओपन करा यहाँ पर। अब आप गाइज यहाँ पर देखो ध्यान से, जैसे ये जो ब्लू है ना, जिन पे लिंक लगी है, इन्हें हम कहेंगे एंकर टेक्स्ट। अब जैसे मैंने कंप्यूटर साइंस पे क्लिक करा, कंप्यूटर साइंस पे क्लिक करने के बाद मैं विकिपीडिया की ही वेबसाइट पे आया, ठीक है। तो ये कौन सी लिंक हो गई, ये हो गई इंटरनल। अब मान के चलो एक्सटर्नल लिंक दिखाता हूँ मैं। अब देखो यहाँ पर काफी सारी लिंक है, जैसे DBLP कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजिग्राफी, ठीक है, एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी, ठीक है। तो मैं किसी भी एक लिंक पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखो acm.org इस नाम की एक वेबसाइट पे मुझे डाइवर्ट करा। तो गाइज इस तरह की लिंक क्या रहेगी आपकी, इस तरह की लिंक आपकी रहेगी एक्सटर्नल लिंक। तो हमने देख लिया इंटरनल लिंक जो हमारे एक पेज से लेकर दूसरे पेज पे जाए, एक्सटर्नल लिंक जो यूजर को हमारी वेबसाइट से लेकर किसी और वेबसाइट पे लेके जाए, एंड एंकर टेक्स्ट जिस पैराग्राफ या जिस टेक्स्ट पे हम लिंक लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं गाइस, उसे हम कहते हैं एंकर टेक्स्ट। चलिए यहाँ पर हमने सारे पॉइंट कवर कर लिए। अब हम चलते हैं गाइस आगे। अब आपका आता है URL कैनोनिकलाइजेशन। अब गाइस URL कैनोनिकलाइजेशन क्या है? बेसिकली URL कैनोनिकलाइजेशन आपके डुप्लीकेट वेब इशू को, वेब पेज इशू को सॉल्व करता है। क्या करता है? सॉल्व करता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे मान लो कि हमारे ना वेबसाइट का एक ही पेज रहता है, जैसे कि होम पेज www.xyz.com, पर यहाँ पर https www.com, ठीक है। ये सब मिला के हमारा क्या रहता है, एक ही पेज रहता है। इसमें यहाँ पर अगर लिख के बताऊँ तो हमारा फुल डोमेन रहता है https देन उसके बाद wscubetech.com आपका यही डोमेन रहता है, राइट। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, हमारा ओरिजिनल पेज। मतलब अगर यहाँ पर देखो आप इस वेबसाइट से भी, मतलब जैसे यहाँ पर मैं करके बताता हूँ आपको। अब जैसे मैंने इस नाम से भी वेबसाइट खोली तो ओपन हो गई, ठीक है। मैं अगर पूरा लिखता हूँ www.wscubetech.com, ठीक है, तो इससे भी हमारी वेबसाइट ओपन हो गई। अगर मैं आगे 3-4 स्लैश लगा देता हूँ, इससे भी हमारी वेबसाइट ओपन हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर सर्च इंजन इन सबको अलग अलग वेब पेजेस ना समझ ले, इसलिए हम यूज करते हैं URL कैनोनिकलाइजेशन का। यह आपके डुप्लीकेट इशू को गाइस सॉल्व करता है, साथ ही साथ सर्च इंजन को ये बताता है कि किस पेज को उसको ओरिजिनल मान के रैंक कराना है।
और ये जितने भी पेजेस है जिसे हम स्लैश लगा के कर रहे हैं विदाउट HTTPS, ये सभी पेजेस एक ही है। ये कौन बताता है सर्च इंजन को? ये बताता है आपका URL कैनोनिकलाइजेशन। देन गाइज इसके बाद आता है इमेज ऑप्टिमाइजेशन। इमेज ऑप्टिमाइजेशन मीन्स क्या होता है? टू ऑप्टिमाइज योर इमेज मीन्स यहाँ पर हम हमारी इमेज को ऑप्टिमाइज करते हैं। हम हमारी इमेज को क्या करते हैं? ऑप्टिमाइज करते हैं। क्यों? ताकि हमारी ये इमेज किसकी अंडरस्टैंडिंग बन पाए, ये अंडरस्टैंड हो पाए सर्च इंजन को। देखो गाइस, क्योंकि सर्च इंजन के पास माइंड ह्यूमन माइंड नहीं है, राइट? वो एक इमेज को देख के, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर एक इमेज लगी है किसी कैट की, ठीक है, एक कैट की इमेज लगी है यहाँ पर, ठीक है, ये कैट एज्यूम कर लो, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है बट या इट्स अ कैट, ठीक है। तो ये जो कैट की पिक लगी है यहाँ पर, अब सर्च इंजन इसको यहाँ पर नहीं समझ पाएगा इस कैट की पिक को देखकर, राइट? उसे यहाँ पर कोई टेक्स्ट चाहिए जिसको पढ़कर वो समझ सके कि हाँ ये किस पर्टिकुलर एलिमेंट है, किस पर्टिकुलर बीइंग की इमेज है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक टैग का यूज करते हैं गाइस, वो टैग है ऑल टैग, राइट? यहाँ पे ऑल टैग का यूज करा जाता है। ये ऑल टैग इंडिकेट करता है, ऑल टैग बताता है आपके सर्च इंजन को कि जो इमेज है ये किसकी है, ये कैट की है या किसी भी बीइंग की है, राइट? यहाँ पर हम ऑल टैग यूज करते हैं एज अ कैट, ठीक है। हम यहाँ पर इंप्लीमेंट कर देंगे कैट का ऑल टैग, राइट? ऑल टैग के फॉर्म में यहाँ पर कैट लिख देंगे हम, ठीक है, जिससे सर्च इंजन को अंडरस्टैंड हो पाए कि जो इमेज है ये किसकी है, ये है कैट की। मीन्स अगर सर्च इंजन पे कोई इमेज सेक्शन पे सर्च करेगा फॉर कैट तो उसको ये इमेज दिखेगी, ठीक है। इस कीवर्ड पे ये वाली इमेज शो होगी सर्च इंजन के थ्रू, राइट? इसलिए हम यहाँ पर इमेज को ऑप्टिमाइज करने के लिए ऑल टैग का यूज करते हैं, साथ ही साथ इमेज टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन का यूज करते हैं। इमेज टाइटल और डिस्क्रिप्शन में गाइस आपको यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है कि जो आपका मेन प्राइमरी कीवर्ड है कैट, ठीक है, जो आपका मेन कीवर्ड है वो आपका आना चाहिए। और ऑल टैग में सिर्फ आपका कीवर्ड आएगा, यानी कि जो इमेज है उस इमेज का क्या कंक्लूजन है, वो इमेज क्या कहती है, सिर्फ ये आएगा। अब यहाँ पर आप अगला नेक्स्ट एलिमेंट देख सकते हो, सोशल मीडिया आइकॉन। सोशल मीडिया आइकॉन गाइस क्या होता है? यहाँ पर आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट पर अगर कोई यूजर आए तो वो आपकी प्रोफाइल पे जाए, लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब, राइट? तो यहाँ पर इन चीजों के लिए, ताकि हमारा जो ट्रैफिक है वो वेबसाइट से डाइवर्ट हो गए, वेबसाइट पे से हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चले जाए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चले जाए। इसके लिए गाइस हम यूज करते हैं हमारा सोशल मीडिया आइकन। यहाँ पर जो आपका UX रहता है और UI रहता है, यूजर इंटरफेस एंड यूजर एक्सपीरियंस, ये आपका इस चीज से पर्टिकुलर सोशल मीडिया आइकन से अप्रूव होता है। साथ ही साथ आपकी वेबसाइट और ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है और आपको यहाँ पर सोशल मीडिया आइकन का यूज करना गाइस जरूरी हो जाता है अगर आप अपनी वेबसाइट को थोड़ा अच्छा दिखाना चाहते हो, साथ ही साथ अगर आप अपनी वेबसाइट में कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड करना चाहते हो। सो प्लीज मेक श्योर टू ऐड सोशल मीडिया आइकॉन इन योर वेबसाइट। अब गाइस जो आपका अगला एलिमेंट आता है ये है आपका पेज स्पीड। पेज स्पीड मीन्स टू ऑप्टिमाइज योर वेब पेज स्पीड। वेब पेज की स्पीड को यहाँ पर ऑप्टिमाइज करना रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर गाइज आपके बहुत सारे एलिमेंट रहते हैं जैसे कोर वेब वाइटल। अब कोर वेब वाइटल के अंदर भी आपका आ जाता है LCP, राइट, लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेंट, देन फर्स्ट इनपुट डिले FID, एंड थर्ड इज क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट CLS। अब गाइज अगर आप चाहते हो, और ये आपका जो पार्ट रहता है यहाँ से आपका टेक्निकल SEO स्टार्ट हो जाता है, राइट? ये टेक्निकल SEO का एक पार्ट है। अगर गाइज आप चाहते हो, इफ यू वांट कि मैं इस पूरे पर्टिकुलर एक टॉपिक पे, टेक्निकल SEO पे और कोर वेब वाइटल पे एक डेडिकेटेड वीडियो लेके हूँ, इन डेप्थ वीडियो लेके हूँ कि आप कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो अपने LCP, लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेंट, फर्स्ट इनपुट डिले और क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट को, सो प्लीज इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए गाइस और हमें बताइए, ताकि हम आपके लिए गुड कंज्यूमेबल कंटेंट लेकर आ सके और आप उसको कंज्यूम करके अपना नॉलेज बढ़ा सके। सो गाइस, इफ यू वांट वीडियो ऑन पर्टिकुलर साइट स्पीड एंड टेक्निकल SEO, देन प्लीज कमेंट बिलो। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम देखेंगे कैसे आप टेक्निकल SEO को इंप्लीमेंट कर सकते हो अपनी वेबसाइट में, साथ ही साथ अपनी कैसे वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर सकते हो टेक्निकल टर्म्स में। वहां पर हम इस साइट स्पीड को कवर करेंगे, एज वेल एज साइट मैप .xml, HTML, robot.txt, स्कीमा मार्कअप, OGN, ट्विटर टैग, सारी ही चीजें हम उस वीडियो में, टेक्निकल SEO की वीडियो में कवर करने वाले गाइस। सो गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज हमने देखा कैसे ऑन पेज SEO की चेकलिस्ट होती है, कैसे इन चेकलिस्ट के हिसाब से अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है। कीवर्ड रिसर्च में हमने देखा कीवर्ड इंटेंट क्या होता है। अगर कीवर्ड रिसर्च पे डेप्थ वीडियो चाहते हो तो प्लीज कमेंट करो। देन हमने कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन देखा। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के बाद हम गए मेटा टैग्स पे। मेटा टैग्स के बाद गाइस हमने देखा इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक एंड एंकर टैग्स क्या होता है। देन URL कैनोनिकलाइजेशन क्या होता है, इमेज ऑप्टिमाइजेशन कैसे होता है और सोशल मीडिया आइकन क्या होता है। गाइस अगर इन डेप्थ वीडियो चाहिए इन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे, कमेंट में टॉपिक का नाम लिख दो, मैं उस पर इन डेप्थ वीडियो लेकर आ जाऊंगा आपके लिए। सो या गाइस,
थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और प्लीज कमेंट करें गाइस। और जितना हो सकता है गाइस इस वीडियो को शेयर करें अपने फैमिली, अपने फ्रेंड के साथ, ताकि उनका भी नॉलेज एसईओ की फील्ड में, एसईओ इंडस्ट्री में बेहतर हो सके। सो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।